यूपीएससी की फ्री क्लासेस के 7वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने यूपीएससी आईएएस की फ्री क्लासेस जो चालू की हैं उनकी 6 क्लासेस कर ली हैं और वो क्लासेस अभी पॉलिटी की हुई हैं। आज आपकी ये 7वां क्लास है और 7वां लेक्चर मैं यहाँ लेने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक हमने आर्टिकल 17 तक डिस्कस किया है। उस छुआछूत के विरुद्ध जो अधिकार हैं 17 तक हमने डिस्कस किया था। जो लोग नए जुड़े हैं वो उन्हें मैं बता दूं कि जो अभी 6 क्लासेस हो चुकी हैं वो आप हमारी इसी वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, पिछली 6 क्लासेस, और ये आज 7वीं क्लासेस होंगी। और चलिए ज़्यादा समय न लेकर क्लास को शुरू करते हैं। और एक जानकारी और आपके साथ शेयर कर दूं, जो लोग यूपीएससी की फ्री क्लासेस करना चाहते हैं, आईएएस का पूरा सिलेबस फ्री पढ़ना चाहते हैं, तो हमसे यहाँ जुड़ें और यहाँ पे हम आपको पूरी तैयारी फ्री कराएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ और चीज़ें मिलती रहती हैं। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। चलिए देखिए, आज जानेंगे उपाधियों के अंत को, आर्टिकल 18 जो आपका कहता है, और हमने आर्टिकल 17 तक विषय अपना देख लिया था। ठीक है, उपाधियों का अंत अब ये है क्या? अब ये जो लोग इससे पहले क्लासेस लिए होंगे वो अच्छे से समझ पाएंगे, और जो नहीं भी किए होंगे तो भी उनके लिए कोई खास दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आर्टिकल 18 नया आर्टिकल है और उपाधियों का अंत कैसे क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, उपाधियों का अंत आर्टिकल हमारा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 18 है, ये अनुच्छेद 18 जो है उसमें उपाधियों के अंत की बात कही गई है। यानी कि भारत में किसी को उपाधि नहीं दी जाएगी, ऐसी बातें कुछ डिस्कशन यहाँ पे आर्टिकल 18 में किया गया है। तो क्या किया गया है, देखिए, जो डिस्कशन की शुरुआत की गई है उसमें सबसे मुख्य बिंदु, जो मुख्य पॉइंट है उसमें ये कहा गया है कि जो राज्य हैं, राज्य के द्वारा जो है उपाधि कभी नहीं दी जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं आपको बात को, कि राज्य के द्वारा उपाधि मतलब जो राज्य है, हमारा जो राज्य है वो उपाधि कभी भी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। दूसरे शब्दों में अभी मैं आपको बताता हूँ, राज्य द्वारा किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी किसी व्यक्ति को। मान लीजिए कि राजा ABCD या फिर राजा पुरुषोत्तम, इस तरह की उपाधियां राजा के तौर पर, या फिर उपाधि है, राजा एक प्रकार की उपाधि ही तो है। तो ये कहा गया है कि इस तरह की उपाधियां जो दी जाती थी या फिर पिछले समयों में दी जाती थी, वो हमारे संविधान कहता है कि ये उपाधि, किसी भी प्रकार की उपाधि राज्य किसी को नहीं देगा। आप बात को समझ रहे हैं? तो आर्टिकल 18 के पहले पॉइंट में यही कहा गया है कि आपका जो राज्य है, राज्य के द्वारा, दूसरे शब्दों में मैं यहाँ लिखता हूँ, राज्य के द्वारा, देखिए, राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। देखिए, एक तो सबसे पहले कह दिया गया है कि राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी, लेकिन वहीं आगे और भी बातें कही गई हैं। अब देखिए, मैं इसे कहा गया लेकिन शैक्षणिक, आप बात को समझें, शैक्षणिक यानी कि PhD, आप समझते हैं ना, PhD, लोग PhD करते हैं, तो शैक्षणिक और सैनिक उपाधियां दी जा सकती हैं, उपाधियां दी जा सकती हैं। अब ये शैक्षणिक क्या है और सैनिक क्या है, ये जो 2 पॉइंट मैंने, शैक्षणिक उपाधि और सैनिक उपाधि क्या है। देखिए, शैक्षणिक, जैसे लोग PhD करते हैं तो उनके नाम के आगे क्या आ जाता है, डॉक्टर, जैसे डॉक्टर ABCD, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये डॉक्टर क्या है, ये उपाधि है, क्योंकि उन्होंने उनकी शैक्षणिक शिक्षा के आधार पर ये उपाधि उन्हें दी गई, इसलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यहाँ पे लगाया गया। तो आप अपने जानने वालों में भी बहुत से लोगों को देखते होंगे, वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। कोई टीचर्स होते हैं, बहुत से डिग्री कॉलेजेस में पढ़ाते हैं और अन्य जगहों पे, तो वो ऐसे व्यक्ति वो अपने के सामने डॉक्टर लगाते हैं। तो सरकार, हमारे जो संविधान है, उन्हें ये हक देता है, उन्हें ये राइट देता है, ठीक है, कि वो अपने नाम के आगे ऐसी उपाधि लगाएं। ठीक है, लेकिन अब देखिए, और शब्दों में ये सैनिक उपाधियां भी कही गई हैं कि सैनिक उपाधियां भी दी जा सकती हैं। अब जैसे आप सैनिक उपाधि जैसे क्या होती हैं, जैसे लोग लगाते हैं जनरल, कर्नल, तो इस तरह की सैनिक उपाधियां भी दी जा सकती हैं। ठीक है, ये वैलिड हैं,
ठीक है, ये इस प्रकार की उपाधियाँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि भैया कि जो राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी, जैसे राजा, पुरुषोत्तम, इस तरह की उपाधि नहीं। लेकिन वहीं कहा गया है कि हाँ कुछ उपाधियां दी जा सकती हैं, जैसे शैक्षणिक तौर पर, जैसे पीएचडी होल्डर हो गया कोई, या फिर सैनिक उपलब्धियों के आधार पर किसी को जनरल हो गया, कर्नल हो गया, इस तरह की उपाधि दी जा सकती है। तो ये आपका उपाधियों के अंत की बात की गई है कि किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी, बशर्ते कुछ मामलों में, जो मामले हैं वो मैंने यहाँ 2 पॉइंट में आपको बताएं, ठीक है। देखिए, इसको इरेज करता हूँ, और इसी पॉइंट में और भी बहुत से विवाद भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ विवाद चले हैं, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि पढ़ाने का तरीका कैसा है, क्योंकि जब आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय देते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो वो पढ़कर अच्छा लगता है। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि और लोग भी इसे देखें, समझें, परखें, पढ़ें, ताकि उनका भी कुछ, उन्हें भी हेल्प मिल सके। देखिए, और इसमें और भी डिस्कशन किया गया है कुछ पॉइंट्स में, आर्टिकल 18 में, उपाधियों के अंत में। इसमें बातें और कही गई हैं कि भैया जो भारतीय नागरिक हैं, जो विदेशी राज्यों से उपाधि नहीं लेगा, मतलब समझ रहे हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, यानी कि जो हमारा, हाँ, हम भारतीय नागरिक हैं, तो भारतीय नागरिक जो है वो विदेशी राज्यों से, कोई भी विदेशी राज्य है, विदेशी राज्यों से क्या है, उपाधि नहीं लेगा, उपाधि नहीं लेगा। बात को समझें, ये आपको भैया नागरिकता वाले पॉइंट में, या फिर किस तरह कहीं भी आपको एमसीक्यू में डाला जा सकता है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये भैया आपको याद होना चाहिए बाय हार्ट कि भैया भारतीय नागरिक जो हैं वो विदेशी राज्यों से उपाधि नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ खासा पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे एक पॉइंट और इसी में जोड़ा गया है, और ये कहा गया है कि देखिए, जो कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है, आप बात को समझें, इसमें और भी बातें कही गई हैं। कहा यह गया है कि कोई व्यक्ति, एक मिनट मैं पेन को चेंज करता हूँ, लिखते हैं। इसमें कहा गया है कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु, मैं अभी डिस्कस करता हूं आपको, परंतु भारतीय, कहा गया भारतीय राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर है, अथवा, कहा गया अथवा ट्रस्ट, क्या कहा गया है, अथवा, एक मिनट में से इरेज करता हूं, कहा गया अथवा ट्रस्ट में कार्य कर रहा है, वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उपाधि नहीं लेगा। अब बात को नहीं ले सकता है, अब बात को समझे। देखिए, आगे पॉइंट में इसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है, आप बात को समझे, यानी कि भारत का ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत का रहने वाला नहीं है, वो व्यक्ति भारतीय राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर है। यानी कि मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति है जो भारत में काम कर रहा है, भारत में किसी सरकारी पद पर है, या फिर भारत में किसी पद पर काम कर रहा है, लाभ के पद पर है, काम कर रहा है, तो अथवा या फिर किसी ट्रस्ट में काम कर रहा है कोई विदेशी आदमी भारत में ही रहकर, तो वो जो है वो हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो उनकी अनुमति के बिना कोई उपाधि नहीं ले सकता। अब बात को समझें, हमारा जो संविधान है, हमारा जो आर्टिकल 18 है, वो विदेशी नागरिकों पर भी लगाम लगाता है। कब लगाता है? जब ऐसे व्यक्ति, ऐसे विदेशी नागरिक, ऐसे भारतीय नागरिक जो भारतीय नहीं हैं लेकिन भारत में किसी लाभ के पद पर हैं, कहीं काम कर रहे हैं, विदेशी व्यक्ति, या फिर ट्रस्ट में किसी काम कर रहे हैं भारत में रहकर लेकिन विदेशी हैं, तो वो ऐसे व्यक्ति क्या होंगे, वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं लेंगे। समझे? तो ये उपाधियों के अंत की बात कही गई है कि हम भैया हम यहाँ पे मोनार्की नहीं है, समझ रहे हैं आप बात को, कि राजा अधिराज इस तरह की उपाधियाँ खत्म करी जाएंगी। ठीक है, ये डेमोक्रेसी, ये इसी वजह से कहा गया है आर्टिकल 18 को डेवलप करने का, आर्टिकल 18 को
यहाँ पे प्रोसीड करने का यही मेन मकसद है कि हमारा जो डेमोक्रेसी है उसे और एक्सपेंशन करना। हमारी उपाधियों के अंत की बात इसीलिए कही गई है कि हमारा जो लोकतंत्र है वो और सामने उभर कर आए, हम किसी भी प्रकार के भेदभाव के पक्ष में नहीं आते हैं। ठीक है, तो उपाधियों के अंत की बात यहाँ पे कही गई है। ऐसे नोट डाउन भी करते चलें, क्योंकि नोट डाउन अभी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, लेकिन जब आप क्लासेस ख़त्म करते हो 2-4 दिन बाद फिर चीज़ें देखते हो तो वो समझ में नहीं आती। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करते चले। चलिए इसमें इरेज करता हूँ, आप इसे पॉज कर भी नोट डाउन कर सकते हैं। इसी अगले पॉइंट में एक पॉइंट और कहा गया है, इसी आर्टिकल उपाधियों के अंत की ही बात जब कही जा रही है तो इसमें एक पॉइंट और जोड़ा गया है। उपहार बहुत से, देखिए हम जब लाभ के पद पर आते हैं, किसी सरकारी सेवा में आते हैं तो लाभ, उपहार, उपाधि, उपलब्धियां, इस तरह की बहुत सी चीज़ें, प्रलोभन की चीज़ें आती हैं, तो उस पर भी शिकंजा कसा गया है हमारे संविधान में। ठीक है, आर्टिकल 18 के तहत। देखिए इसमें और बातें कही गई हैं और उन बातों का जिक्र और आगे करते हुए कहा गया है कि इसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति जो भारतीय राज्य के अंतर्गत, आप बात को समझें अभी पहले, कहा गया कि कोई व्यक्ति जो भारतीय राज्य के अंतर्गत लाभ के पद पर है अथवा ट्रस्ट के अधीन है, वह किसी विदेशी राज्य से उपहार, उपलब्धियां अथवा पद नहीं ले सकता है। ठीक है, हैंडराइटिंग बहुत ही बेकार है, बहुत ही हैंडराइटिंग ऐसा भी होगा कि आप समझ नहीं पा रहे होंगे, तो मैं जल्दी लिख रहा हूँ। और लिख रहा हूँ इसकी वजह है कि मैं बोल भी रहा हूँ, बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप इसे आसानी से लिख पाएँ। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं अंतर्गत कैसे क्या लिखा गया है, तो मैं बोल भी रहा हूँ, तो आप अपने शब्दों में उसे लिख लें। ठीक है, देखिए इसमें और आगे पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट ये कहा गया है, देखिए आपका यूपीएससी एग्ज़ाम बहुत ब्रॉड है, बहुत विस्तृत एग्ज़ाम है ये, और बहुत विस्तृत एग्ज़ाम है, और इसमें जो मेन पॉइंट हैं, जो मेन फोकस किए जाने वाले मुद्दे हैं, पॉइंट्स हैं आपके आर्टिकल में, आपकी उपाधियों के अंत में जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपने इन पॉइंट्स को आसानी से दिल से लगा कर पढ़ लिया, समझ लिया, तो मेरा यकीन मानिए कि एग्ज़ाम में इस उपाधियों के अंत से अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वो प्रश्न आप सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो भारतीय राज्य के अंतर्गत लाभ के पद पर है, मतलब कोई भी व्यक्ति है। इसमें आगे पॉइंट कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में काम कर रहा है, लाभ के पद पर है, मान लीजिए सरकारी नौकरी में है या फिर किसी ट्रस्ट में भारत में ही काम कर रहा है, अधीन है, तो वो व्यक्ति है वो किसी विदेशी राज्य से, आप समझिए बात को, किसी विदेशी राज्य से उपहार, उपलब्धियां अथवा पद नहीं ले सकता। मान लीजिए आप कोई हैं, ए व्यक्ति हैं आप, और आप भारत में कहीं सरकारी नौकरी कर रहे हैं, भारत में कहीं लाभ के पद पर हैं, या फिर आप मान लीजिए कोई नेता हैं या फिर कोई भी लाभ के पद पर हैं आप, तो आप जो हैं वो विदेशी राज्य से, आप फॉरेन से कहीं कोई उपहार नहीं लेंगे, उपलब्धियां नहीं लेंगे, या फिर आप कोई पद नहीं ले सकते हैं। ये बाकायदा उपाधियों के अंत के अंतर्गत यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। ठीक है, तो ये जो है ये पॉइंट बहुत ही विस्तृत किया गया है। ये पूछ लिया जाता है, आपके एमसीक्यू में डाल दिया जाएगा। एक क्वेश्चन किया और 4 एमसीक्यू में डाल दिया गया, तो आप फिर वही है कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, और आप एक एमसीक्यू, अगर एक ऑप्शन गलत होता है आपका पूरा का पूरा नंबर आप माइनस में चला जाता है। तो प्लीज़ क्या करना है, आपको बारीकी से पढ़ना है। ठीक है, तो ये उपाधियों के अंत की बात रही। ठीक है, अब देखिए इसी उपाधियों के अंत में कुछ विवाद भी हैं। वो क्या विवाद हैं अब हम देखते हैं। देखिए कुछ विवाद हैं उपाधियों के अंत में, वो क्या विवाद हैं वो अब हम देखते हैं। देखिए इससे संबंधित विवाद एक हम नई हेडिंग डालते हैं। मैं इस तरीके से भी आपको लिए चल रहा हूँ कि आप अपने नोट्स भी आसानी से बना सके। ठीक है, तो उपाधियों के अंत से संबंधित कुछ विवाद हैं, तो उस विवाद को भी हम यहाँ पे देखते हैं पहले पॉइंट में। देखिए हमारी जो संघ सरकार है, केंद्र सरकार थी,
वो 1955 में हमारी जो संघ सरकार थी, संघ सरकार, केंद्र सरकार जो थी हमारी, तो केंद्र सरकार ने 1955 में उनके द्वारा बहुत से पुरस्कार डेवलप किए गए, बहुत से पुरस्कार लाए गए। ठीक है, 1955 में हमारे केंद्र सरकार ने बहुत से पुरस्कार क्या हुए, क्या किए, लाए। उनमें से पहले मैं बता देता हूँ, जैसे भारत रत्न हो गया, भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, एक मिनट मैं इसे इरेज करता हूँ, पद्म भूषण हो गया, ठीक है, पद्मश्री हो गया, ठीक है। तो इस तरह की शुरुआत की, इस तरह की जो पुरस्कार थे, इस तरह की जो ये पुरस्कार हैं, इन पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई है, कब हुई, 1955 में केंद्र सरकार ने शुरू की। ठीक है, तो जब इसकी शुरुआत की गई, केंद्र सरकार ने इसकी शुरुआत की, तो कुछ लोगों ने इस पर क्या किया, आपत्ति जताई, आलोचना की। आलोचना कहते हुए क्या किया, आलोचना कहते हुए किया कि भैया ये जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, ये जो है समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। बात को समझे, समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। कहने की ये बात यह है, आप कोई ए पर्सन है, कोई ए व्यक्ति है, कोई बी व्यक्ति है, तो आप इसे कह रहे हो कि भारत रत्न, और आप इन्हें कह रहे हो ये नॉर्मल व्यक्ति है, तो आप इन्हें क्यों ऐसी उपाधि दे रहे हो जिससे दूसरे व्यक्ति क्या हो, दूसरे व्यक्ति की समानता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो, यानी कि आप समान नजरिए से नहीं देख रहे हो। तो ये कुछ लोगों की आलोचना थी। ठीक है, तो इसी वजह से कुछ आलोचना की गई। इसी जब शुरुआत की गई 1955 में केंद्र सरकार ने भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्मश्री की शुरुआत की, तो कुछ आलोचनाएं भी हुई। कहा गया कि समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है ये जो आप पुरस्कार वितरित कर रहे हो। ठीक है, और जो है ये जो समाजवादी विचारधाराओं के लिए भी विरुद्ध लोगों ने कहा कि हमारी जो समाजवादी विचारधारा है, मतलब समानता की विचारधारा है, मतलब वही बातें फिर से कही गई, इसके विरुद्ध है। तो हुआ ये कि आलोचना तो होती रही, 55 में शुरुआत हुई, लेकिन जब अब आगे क्या डेवलप हुआ, क्या केस में आगे प्रोसीड हुआ, इसमें देखते हैं। देखिए 1977 में, आप बात को समझिए, 1977 में जब जनता पार्टी बनी, आप जानते हैं ये बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन था। जनता पार्टी की सरकार, आप जानते हैं 1977 में पहली बार कांग्रेस से हटकर पहली बार ऐसी सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार। ये गठबंधन की सरकार थी, कई पार्टियों की गठजोड़ की सरकार थी जो ज़्यादा दिनों तक नहीं चली थी। लेकिन 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो इसने क्या किया, इसने ये जो उपाधियां थी, ये सारी उपाधियां, इसे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ये क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। किस नज़रिए से, उपाधियों के अंत के नज़रिए से। आपको पता होने चाहिए, आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उपाधियों के अंत के पता होने चाहिए कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक है, तो जनता पार्टी क्या की, जनता पार्टी ने इस जो केंद्र सरकार ने 1955 में शुरू किया था भारत रत्न और पद्म भूषण, तो उसे खत्म कर दिया। ठीक है, तो खत्म कर दिया 1977 में। लेकिन आगे फिर क्या हुआ, देखिए आगे ये हुआ कि जब ज़्यादा, जैसा कि मैंने पहले बताया, ज़्यादा दिनों तक ये सरकार चली नहीं। ठीक है, तो डिक्लाइन होना तय था सरकार का, गठजोड़ की सरकार थी। तो जब 1980 में फिर से इंदिरा गांधी की सरकार बनी, ठीक है, इंदिरा गांधी सत्ता में आई, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने सत्ता में आते ही इसे बहाल कर दिया। ठीक है, सत्ता में आते ही इंदिरा गांधी ने सत्ता में आते ही क्या किया, इन्हें पुनः चालू कर दिया। ठीक है, पुनः क्या कर दिया, चालू कर दिया। ये जो उपाधियों के भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री जो हटा दिया था 77 में जनता पार्टी की सरकार ने, वो फिर से चालू कर दिया इंदिरा गांधी की सरकार ने। ठीक है, तो ये कुछ डेवलपमेंट्स थे उपाधियों के अंत में। लेकिन अभी आगे सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि न्यायपालिका का निर्णय इस पर क्या आया, न्यायपालिका ने इस पर क्या फैसला सुनाया। ठीक है, क्योंकि देखिए जब भी कोई मुद्दा हो, जब भी संविधान की बात आती है, तो और न्यायपालिका अगर कुछ उस पर टिप्पणी करता है, उस पर कुछ कोट करता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो हम देखते हैं आगे एक पॉइंट में कि न्यायपालिका का क्या निर्णय था, न्यायपालिका का निर्णय इसी संबंध में, ठीक है। न्यायपालिका का निर्णय, अब देखिए न्यायपालिका का निर्णय, देखिए जो न्यायपालिका है हमारी, न्यायपालिका ने साफ रूप से कह दिया कि भैया जो अनुच्छेद 18 है, यानी कि ये जो हमारा आर्टिकल अनुच्छेद हमारा जो 18 है, जो उपाधियों का अंत की बात करता है, तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो प्रदान किया जाता है, यानी कि मैं एक बार ब्रीफ में लिखता हूँ, 18 अनुच्छेद के अंतर्गत मतलब इसके तहत जो अंतर्गत प्रदान किया गया भारत रत्न, बात समझें, प्रदान किया गया भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कार जो है, पुरस्कार है वो उपाधि नहीं है, ठीक है। इसलिए इसे दिया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यायपालिका ने फैसला सुनाया है कि अनुच्छेद 18 के तहत जो भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कार जो दिया जाता है, मेन फोकस ये है कि उन्होंने कहा ये उपाधि नहीं है। अब देखिए यूपीएससी अगर पूछ लेगा ना कि भैया भारत रत्न उपाधि है, तो नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है। क्या है भारत रत्न? उपाधि नहीं है। अगर कहीं कोट किया गया कि भारत रत्न उपाधि है, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया हमारा संविधान आर्टिकल 18 जब साफ साफ कहता ही है कि उपाधियों का अंत, तो सरकार सचिन तेंदुलकर हो गए, अन्य व्यक्तियों को भारत रत्न क्यों देगी? बात को समझें, इस बात को अगर आप दिल से समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उपाधि नहीं है। अब कई लोग भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न, देखिए तो ये सारी उपाधियां नहीं है, ठीक है। जो पद्मश्री पुरस्कार जो है वो भारत रत्न जो है वो उपाधि नहीं है, ठीक है। कोर्ट ने कहा, न्यायपालिका ने कहा, और ये कहा कि इसलिए इसे दिया जा सकता है, ठीक है। और आगे ये भी कहा कि जो ये पुरस्कार है, पुरस्कार के द्वारा कोई व्यक्ति की जो विशिष्ट प्रतिभा को सम्मानित किया जाता है। आप माने कि सचिन तेंदुलकर मान लेते हैं, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में अपना बहुत अच्छा योगदान दिया, सचिन ने, ठीक है, क्रिकेट में अपना योगदान दिया, तो उनकी जो प्रतिभा है, ठीक है, विशिष्ट प्रतिभा को सम्मानित किया गया है इसके तहत, ठीक है। उनकी विशिष्ट प्रतिभा को सम्मानित किया गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें किसी भी प्रकार की ऐसी उपाधि दी जा रही है, नहीं, उन्हें एक सम्मान के नज़रिए से ये क्या किया गया है, ये पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार है, ना कि उपाधि है। बात को समझें, ठीक है। तो कोर्ट ने ये बातें कही और कहा, इससे ये भी कहा कि ये जो विशिष्ट प्रतिभा के तहत इन्हें सम्मानित किया जाता है भारत रत्न और पुरस्कार पद्मश्री से, और ये भी कहा कि समानता के विरुद्ध कहना ये बिल्कुल अनुचित है। यानी कि ऐसा नहीं है, ये समानता के विरुद्ध नहीं जाता है, ठीक है, समानता के विरुद्ध नहीं जाता है, नहीं होता है, ठीक है। और तो लेकिन उच्चतम न्यायालय ने आगे ये भी प्रोसीड किया, ये भी कहा कि इन पुरस्कारों का जो प्रयोग है वो व्यक्ति के नाम से नहीं होना चाहिए। बात को समझें। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये जोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि जो ये पुरस्कार दिए जाते हैं, मान लीजिए कि भारत रत्न की बात कही गई, तो भारत रत्न तो सचिन तेंदुलकर को दे दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे नहीं कह सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, नहीं, आप नहीं कह सकते। आप जिनको ये पुरस्कार दिया गया है उनके नाम के सामने आप ये पुरस्कार नहीं लगा सकते, ठीक है। आप दे तो सकते हैं उनके सम्मान में, लेकिन इन पुरस्कारों का प्रयोग व्यक्ति के नाम के सामने नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह अपना जजमेंट सुनाया, ठीक है, न्यायपालिका ने अपना निर्णय दिया। तो ये कुल आपका आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत में जो सारी चीज़ें थी, क्या शुरुआत है उपाधियों के अंत की, क्या क्या मसला है उपाधियों के अंत का, क्या डिस्कशन है,
क्या आगे इस पर निर्णय लिया गया, क्या विवाद था, वो हमने देखा। और आगे की क्लासेस हम फिर से आगे देखेंगे। आज आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत को हमने यहाँ देखा। जो लोग फ्री क्लासेस करना चाहते हैं, IAS की फ्री क्लासेस इसी तरीके से आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको पूरी क्लासेस कराई जाएंगी। बशर्ते आपने क्या करना है, आपने रेगुलर हमसे कनेक्ट रहना है और रेगुलर क्लासेस करनी है। अगर आपकी इंगेजमेंट यहाँ बनी रहेगी तो हमें भी खुशी होगी आपको क्लासेस देने में। अगर इंगेजमेंट कम होती है तो क्लासेस वैसे भी डिले होती हैं। तो अगर आपको क्लासेस चाहिए तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए देखें, समझें और लोगों तक शेयर करें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। क्लासेस आगे मिलेंगे फिर।